एक सिंपल टेम्पलेट बनाया था एक, और उसे लिंक्डइन पे पोस्ट किया। फर्स्ट अर्निंग वाज वेरी लेस, नॉट ह्यूज, इट वाज 4 फिगर्स, लाइक 3000 आई अर्न। होता क्या है ना, यूएक्स एक बहुत बड़ा डोमेन है, ओके, और यूआई जो है उसका एक सबसेट है। Okay. Got another opportunity from Twitter. It was a remote internship, and it was offered by the community admin, जिस कम्युनिटी में था। यूएक्स डिजाइनर को किसी को बनना है तो उसके लिए कोडिंग नीडेड होती है। कोडिंग नो। हेलो गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू द टुडेज सेशन। आज का सेशन है हमारा आदित्य के साथ, हु इज द यूआई यूएक्स डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स लीड एट जीडीएससी एईसी। सो आदित्य, कैन यू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ? So hi everyone, my name is Aditya, and hi Sehag, and hi to the all audience who are watching this. So my name is Aditya Shah. I am currently a UX design intern in Wellness Corporation. Also UI UX lead in my college of GDAC AEC. So this all started 3 years ago, where I got inspiration from my community, whose name is All About Programming, where I saw the Okay, this works of community is in my. college only. No, this is not a college community. It is some other college student has made this community. Okay, okay. Like they, I don't know their college name, but they are from other colleges. Okay, okay. So I was the member of this community, like normal member of this community. So I saw some works of the people who are posting their design works on LinkedIn, and they try to share their works in the community. Okay. So I got some inspiration about design to design something and like them, like they are very good at their work. So from there I got some inspiration. So I did a YouTube research and researched on other search engines like Google, and got to know about the UX designing career, and got to know about how the designing things works. I was very fascinated about the UX design, not the graphic design, but Okay. I from till my career I have some experience in graphic designing also. So I started using Figma. Like मैंने Figma से शुरू किया था। Figma में क्या है ना, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने वहाँ पे एक सिंपल टेम्पलेट बनाया था एक, और उसे लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। तो उसमें कुछ काफ़ी सीनियर्स के, मेरे 2-3 सीनियर्स के अच्छे रिव्यूज़ मिले, मुझे फीडबैक्स अच्छे मिले, और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, उसी कम्युनिटी में ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, तो वहाँ से थोड़ा और इंस्पिरेशन मुझे मिला कि कैसे मैं डिज़ाइनिंग करियर को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा और सीखने को ट्राई किया यूट्यूब पे। सो आई गॉट टू नो अबाउट सम चैनल्स which I would share at the last as a resource. Those were very good channels for me to learn the designing. So वहाँ से मैंने एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया और उसको प्रोटोटाइप किया। Okay. फिर उसे मैंने लिंक्डइन पे डाला, तो उस पर और अच्छे रिव्यूज़ मिले, तो वहाँ से थोड़ा सा और मोटिवेशन अपलिफ्ट हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे स्क्रैच से शुरू किया जाए और अच्छे से सीखा जाए, ताकि इसमें मैं फ्रीलांस कर सकूँ या फिर कोई कंपनी में काम कर सकूँ इसके थ्रू। तो वहाँ से फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर वहाँ से कुछ रिसोर्सेज मिले, एक प्लेलिस्ट मिला मुझे, मैंने उस प्लेलिस्ट को फॉलो किया। उसके बाद वहाँ से करते करते मैं बेसिक सीखते सीखते फिर फर्स्ट जॉब मैंने यूएक्स डिज़ाइनिंग में अपने कैरियर का 2023 में अचीव किया। लाइक इट वाज एन इंटर्नशिप, इट वाज अ रिमोट इंटर्नशिप, एंड इट वाज ऑफर्ड बाय द कम्युनिटी एडमिन, जिस कम्युनिटी में था। मैंने उनके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन करा था, मतलब उनको मेरा वर्क्स काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तू इंटरेस्टेड है इस कैरियर में तो मैं तुझे ऑफर दिला सकता हूँ इंटर्नशिप। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। तो मतलब उन्होंने अपनी कंपनी, कम्युनिटी वेबसाइट के लिए तुम्हें कहा कि ओके तुम करो। नो एक्चुअली वो अपने स्टार्टअप वेबसाइट के लिए मुझे उन्होंने ऑफर किया था, मतलब Okay, okay. उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा एक वेबसाइट बनाना है, क्या तू बना सकता है, तो डिज़ाइन कर सकता है। तो मैंने बोला हाँ मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसके लिए कुछ मैंने पेड रखा होगा, तो तुम्हारी फर्स्ट इनिशियली अर्निंग कितनी रही थी? it was my first earning was very less, not huge. It was 4 figures, like 3000 I earned at that Still, time. अगर And आपकी जो फर्स्ट अर्निंग $3 है, इट्स नॉट बैड। लाइक स्टार्टिंग एज का सही रहता है।
या लेकिन बिगनर्स को क्या लगता है ना, पहले में ही मुझे लाखों मिल जाएंगे, करोड़ मिल जाएंगे, वो ऐसा नहीं लोगों होता। को लेकिन लगता है कि हाँ हम इस लेवल पर पहुंचे, लेकिन एक रहता है ना कि या जिसने वो करा हो तो उसको पता है कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करके या कहाँ किस स्टेप पे आज पहुंचे हैं। और एक्चुअली जब हम अर्न करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अर्न करने का मतलब क्या होता है, मतलब राइट। अर्निंग कितना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी आपको अगर पे कर रहा है तो वो 1 रुपए के लिए आपसे काम करवाएगा, बिल्कुल सही और उसका कहा। इंटेंशन ये रहेगा कि उसका 1 रुपए भी वेस्ट ना जाए। तो हम लोग को भी उस तरीके से काम करके उन्हें देना पड़ेगा, ताकि वो लोग हम लोग रिपीट कस्टमर बन जाए और वो लोग राइट। बार बार आके हमसे काम चाहे। सबसे और डिफिकल्ट यही रहता है, रिपीटेटिव, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं उसके में इसमें। या दैट्स अगर हम लोग कुछ काम खराब करते तो वो एक बार तो काम हम लोग उसके लिए कर देंगे, लेकिन दूसरी बार वो जब सोचेगा ना, तो वो नहीं सोचेगा कि इस बंदे से काम कराना है, वो दूसरे बंदे को फिर ढूंढना स्टार्ट कर देगा। दैट इज राइट। नॉट गुड फीडबैक फॉर योर हम्म। सेल्फ। सो आई डिलीवर्ड गुड वर्क फॉर हिम, एंड ही अप्रेज्ड दैट वर्क, एंड उन्होंने एक मुझे इंटर्नशिप ऑफर किया। ओके। वहाँ मैं उनकी कंपनी में मैंने एज ए रिमोट इंटर्न मैंने 1 महीने काम किया। ओके। उसके बाद ड्यू टू कॉलेज एंड एग्जाम्स मुझे वो इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी। ओके। उसके बाद आफ्टर एग्जाम्स एंड ऑल 2 months बैक, एंड आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्विटर। लाइक ट्विटर पे किसी ने डाला था, मतलब उन्हें रिक्रूटमेंट चाहिए था अच्छा, उन्होंने अपनी पोस्ट कि जाती रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। yeah, ओके they ओके। were they want to hire a UX designer for ओके। their company, and it was basically a remote internship, and the company is established in US, like it is a healthcare startup. ओके। सो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मैंने अपना पोर्टफोलियो, रेज्यूमे और एक ईमेल डाला उनके कंपनी। तो वहाँ से फिर मुझे ईमेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटर्नशिप। लाइक द फर्स्ट राउंड वाज द इंटरव्यू राउंड। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद इंटरव्यू में जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू मैंने फेस किया, तो एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम मैंने जब इंटरव्यू फेस किया, लाइक द जो मैं जिस बंदे ने मुझे पहली बार इंटर्नशिप दिया था उसने भी मेरा एक हाँ मतलब इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू। या सो उस बंदे की जो टीम लीड थी, मतलब जो सीनियर थे, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्हें Okay. काफी अच्छा लगा था मेरा वर्क। तो दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू, एंड इट आई वाज नर्वस। होता क्या है, मतलब इंटरव्यू में उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट इज यूएक्स डिजाइनिंग। सो मैंने एक्सप्लेन किया, सर यूएक्स डिजाइनिंग इज दिस, एंड सो उन्हें वो बोले कि नो, एक्सप्लेन मी प्रैक्टिकली व्हाट इज यूएक्स डिजाइनिंग। तो मैंने उन्हें एक एग्जांपल बोला, सर जो आप अपने लैपटॉप पे जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, जो इंटरफेस के अंदर जो फंक्शनैलिटी काम करती है, उसे बोलते हैं यूएक्स डिजाइनिंग। तो उनको मेरा आंसर काफी अच्छा लगा। वो बोले कि अब यूआई और यूएक्स के अंदर तुम्हें जो डिफरेंस पता चल गया ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम काफी डेप्थ तक इसके लिए तुम तो मतलब मतलब तुम सीखे हो अभी काफी सबको डेप्थ में। बताओ भी, क्योंकि ना काफी लोगों को नहीं समझ आता कि यूआई यूएक्स क्या है। यूआई तो जैसे यूजर या इंटरफेस हो गया, यूएक्स क्या होता है, आर दी सिमिलर और डिफरेंट? तो तुम इसमें या दे आर एक्सप्लेन। एक्चुअली होता क्या है ना, यूएक्स एक बहुत बड़ा डोमेन है, ओके, और यूआई जो है उसका एक सबसेट है। ओके। जैसे हम लोग जैसे एआई और एमएल है ना, एमएल एक बड़ा डोमेन है और एआई उसका सबसेट है, वैसे ही यूएक्स एक डोमेन है और एआई उसका सबसेट है। तो यूएक्स में होता क्या है, यूएक्स में हम लोग जो यूआई जो देख रहे हैं, वो जो सिर्फ ऊपर से जो अपीयरेंस है उसे हम लोग यूआई बोलते हैं, और उसके अंदर जो हर चीजें, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो कैसे खुलेगा, कैसे उसका होवर काम करेगा, कैसे अलग अलग फंक्शनैलिटीज काम करेंगी, उसे हम लोग यूएक्स बोलते हैं। वो यूएक्स का पार्ट हो जाता है कम्प्लीटली। और यूएक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ यूआई नहीं आती, लेकिन यूआई एक उसका बस सबसेट की सबसेट तरह हो काम गया। करता है। तो अगर या हम लोग जैसे कि यूजर करते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर को किसी को बनना है, तो उसके लिए कोडिंग नीडेड होती है? कोडिंग नो, ओनली नॉट जस्ट एट ऑल। डिजाइनिंग आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, और आपको थोड़ा सा यूजर रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक यूजर क्या चाहता है, यूजर को कैसे आपको यूजर का काम आसान करना है, ओके, दैट इज मतलब द मेन थिंग। एक्सेसिबल बनाना है चीजों को काफी, मतलब वो एक या सही रहे। या एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाना है यूजर के लिए, ताकि वो सही, मतलब वो सही से वर्क करे। हाँ यूजर को, आपको यूआई पर आके यूजर को ऐसा बोर फील नहीं होना चाहिए। वो स्क्रॉल कर रहा है, उसके बाद फिर बोलता है कि छोड़ो यार, मुझे अब दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं, उसका मन अटक जाना चाहिए आपके वेबसाइट पे, ताकि वो आपके वेबसाइट को स्क्रॉल करे और एट दी एंड आपके वेबसाइट से कुछ वो बाय करे, या फिर जो भी आपके यूजर वेबसाइट्स को यूज वैरायटी। करे, या वेबसाइट का आपका मतलब एडवांटेज ले वो। तो सो आपको अपनी दैट सेकंड इज आपको मिल गया था, या तो आपकी तो उसमें उसके अर्निंग बाद कितनी स्टार्ट हुई थी?
So it was starting pay was 8,000, Okay. and then it get increased to 10,000, Okay. and now if the things goes right, it would be 15,000. ओके, अभी आप उसमें ही है करेंटली? Yeah, I am working on this. ओके, तो उसमें आपको पर मंथ लाइक पर डे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है? The timing roughly 4 to 5 hours. डेली 4 to 5 आवर्स अभी स्पेंड करते हो? Yeah, तो they फिर are 4 to क्लासेस 5. ये सब मैनेज कैसे? क्योंकि बीइंग Actually, currently a student yeah, it's difficult to manage all these things. yes, this is difficult. बट मैंने इंटर्न के टाइम पे ही मतलब इंटरव्यू में ऑनेस्टली उन्हें बोल दिया था, देख मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं फ्लेक्सिबली आपको काम करके दे सकता हूँ, लाइक फ्लेक्सिबल आवर्स में, लाइक नाइट टाइम में मुझे जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको काम कर Right. दे सकता हूँ, और मैं हॉलीडेज के दिन जो छुट्टी रहती है सुबह में जो टाइम मिलता है मैं उसमें आपको काम करके दे सकता हूँ। तो मैं 5 आवर का कोटा आपका जो है वो पूरा कर दूंगा डेली, लेकिन मैं फ्लेक्सिबली वर्क करूंगा। तो वो एग्री कर गए, उन्होंने बोला ठीक है आप फ्लेक्सिबली वर्क करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मीटिंग रहती है हमारी डेली, उसे आप डेली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको Okay. अपडेट देना पड़ेगा आपने क्या क्या काम किया है। हाँ, मतलब वही हो गया कि एक एक पैसे का आपको मतलब काम निकलवाते या हैं। मतलब काम का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इंटर्न मिल गया तो आप बैठे हुए हो, हाँ, काम बैठे हुए कुछ हैं। नहीं कर रहे, ऐसा नहीं वो है। चीज रहती है। और और जीडीएससी में आपका वर्क क्या रहता है? लाइक जैसे यूआई यूएक्स लीड है आप, तो उसमें आपका वर्क क्या रहता है? बेसिकली जीटीएससी इज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे लर्न इन पब्लिक, कैसे हम लोग पब्लिकली लर्न कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वही है जीटीएससी। ठीक है, और ये गूगल के थ्रू मतलब इन डायरेक्टली तो गूगल नहीं है इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें, मतलब लेकिन इनडायरेक्टली गूगल की कम्युनिटीज वगैरह इसमें इन्वॉल्व रहती है। उसमें मेरा मेरा बेसिक रोल ये है कि मुझे जो भी डिजाइनिंग का, अगर जो वेबसाइट अभी तो फिलहाल जीडीएससी एईसी का वेबसाइट प्रिपेयर हो रहा है, तो उस जो वेबसाइट था अलॉन्ग विथ माय टीममेट, मेरे साथ एक और बंदा भी है जो यूआई यूएक्स डोमेन में है, वो फैसिलिटेटर है। तो हम दोनों ने मिलके जीडीएससी एईसी का पूरा वेबसाइट डिजाइन किया था, और अभी वो डेवलपमेंट फेज में है। तो जो भी और ग्राफिक्स वगैरह के कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे ये पोस्टर बनाना है या ये टेम्पलेट चाहिए, तो वो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है, बट कभी कभी उन्हें हेल्प चाहिए होता है तो मैं उससे रिलेटेड हेल्प कर देता हूँ। Okay. और बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी वर्क, लाइक इट इज नॉट अ पेड रोल। कम्युनिटी इधर से मतलब या इंटरेक्टिव, कम्युनिटी, मतलब कि आपको कोई डाउट है आप पूछो, हम हेल्प भी कर या सकते हैं, हम खुद कोई डाउट है तो हम भी पूछ सकते हैं। या एग्जैक्टली, इट्स अ कम्युनिटी वर्क, तो लर्न इन पब्लिक। हाँ, ये जैसे कि अगर आप जैसे किसी और को स्टार्ट करना है इसमें फ्रीलांसिंग वर्क एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? In 2024 I must say start learning Figma, basics of Figma। Figma का एक यूट्यूब चैनल है अपना खुद का, वहाँ पे यूट्यूब वहाँ पे 2-2 3-3 मिनट्स के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, फिग्मा शॉर्ट्स करके। अगर किसी को जल्दी सीखना है तो वो शॉर्ट वीडियोस को देखे, ऑटो लेआउट क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है, फिग्मा कैसे वर्क करता है, वो सब सीखे, उसको बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। अगर मान लो किसी को लैंग्वेज बैरियर आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन इंग्लिश मतलब वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली यूएस इंग्लिश ही रहता है, लेकिन वो लोग का जो बोलने का एक्सेंट रहता है ना, कभी कभी हो सकता है कि इंडियन स्टूडेंट को समझ में ना आए, तो वो अंश मेहरा का चैनल देख सकते हैं। अंश मेहरा इज डूइंग वेरी गुड इन डिजाइनिंग एंड ऑल, एंड हिज रिसोर्सेज आर एक्सीलेंट आई मस्ट से। एंड ऑल्सो एक और चैनल है डिजाइन एंड कोड, जो भी फॉरेन का ही है, मतलब वो भी इंग्लिश चैनल ही है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है डिजाइनिंग में, तो आप डिजाइन एंड कोड से कर सकते हैं। ओके, तो अभी मतलब यही 3 चैनल्स जिसमें आपने देखा था पूरा? या मतलब मैं ये 3 चैनल पे देखता था, और क्या है ना, मतलब रिसोर्सेस अभी बहुत सारे हैं मार्केट में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं, तो उसमें फिर एट द एंड ऑफ द डे कर कुछ नहीं पाते और कंफ्यूज होके बैठे रहते। तो उससे अच्छा है कोई एक चैनल को आपको जिसमें समझ आता है, आप उस चैनल को पकड़ो, आप उसमें जो जो वीडियोस है आप उसे देखो, उसे देखकर एक प्रोजेक्ट बनाओ। बेसिकली अगर आपको कुछ भी इंटर्नशिप चाहिए फ्रीलांसिंग में, तो आपका प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आपने कितने प्रोजेक्ट किए और कितना प्रोजेक्ट आपका इफेक्टिव है। तो वहाँ पे आप अगर देख के प्रोजेक्ट बना लेते हो और आप उसे जाके लिंक्डइन पे डालो। लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना काम दिखा सकते हो रिक्रूटर को कि आपने इतना इतना कर रखा है, आप ये सीख रहे हो। लिंक्डइन पे डालो, गिटहब पे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप गिटहब पे डालो, गिटहब रेपोजिटरी मेंटेन करो। नॉट एज अ डेवलपर बट एज अ डिजाइनर भी आप गिटहब रेपोजिटरी मेंटेन कर सकते हो, एज अ डिजाइनर भी? या तो आपके अगर आप कोई डिजाइन मतलब अपलोड करो गिटहब पे?
नहीं, डिजाइन्स अपलोड करना ये तो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो ना कि अपना डिजाइन से एक केस स्टडी बना सकते हो, ठीक है। ओके ओके। केस स्टडी का जो कंटेंट है उसको हम्म। आप गिटहब पे डाल सकते हो, और जो केस स्टडी है उसको आप ड्रिबल पे, बिहेंस पे डालो, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है ओके, मतलब ये होता जैसे। क्या कि आप हर जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें अपडेटेड हो, तो कंपनीज या जो भी या होगा वो ब्रांड आपको अप्रोच करेंगी, या फिर जब वो या अपने रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या और गिटहब पे डालने से क्या होगा ना, जो आप डेवलपर से इंटरेक्ट करोगे तो हम्म। आप देखो, आप कोई कंपनी में काम करोगे तो आपको डेवलपर से इंटरेक्ट करना राइट, पड़ेगा। एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है राइट। कि आप नहीं कर सकते। तो डेवलपर टूल अगर आपको समझ आता है और आपको किसी से कम्युनिकेट करना आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। और इसीलिए गिटहब और लिंक्डइन और ये आपका यूएक्स, जितना भी यूएक्स का पोर्टफोलियो मेंटेनेंस जो सोशल मीडिया से लाइक Behance है, ड्रिबल है, यूएक्स स्कूल है, ये सब पे आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करो। आप जितना वर्क्स किए उसको एक केस स्टडी के फॉर्म में बनाओ और उसको बिल्कुल। अपलोड करो, और ताकि आपका जो काम है ना लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को समझ आया कि हाँ ये एक पर्सन है जिसको काम आता है, इसे कुछ हम ऑफर कर सकते हैं, काम इंटर्न वगैरह आपको वहां से मिल जाएगा। नहीं, सही कहा। तो लाइक आज की डेट में जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, इज इट अ गुड करियर कि लोग जाएं? और हाँ, सेकंड थिंग, जैसे कि जो लोग वेबसाइट्स खुद बनाते हैं, लाइक जो वेब डेवलपर्स होते हैं, व्हाई नॉट दे डू द फिग्मा? लाइक अलग से यूआई यूएक्स डिजाइनर की क्यों जरूरत? क्योंकि अब वो वेबसाइट बना रहे हैं, दे हैव अ गुड नॉलेज फॉर कोडिंग ऑल्सो, तो वो ही कर लेगा काम। तो आप लोग, मतलब नॉट आप लोगों की, बट काफी जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है उनकी तो जॉब्स ही चली जाएंगी। ये जो अभी करंट सिनेरियोज है जहाँ पे जब अभी एआई आ गया है तो सब हम्म। बोलते हैं कि मुझे मेरी जॉब चली जाएगी, इसकी जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ मतलब है। देखो, अगर अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं लाओगे अपने आप में, आप एक ही टेक स्टैक को फॉलो करते रहोगे राइट। तो आप बेसिकली आपकी जॉब जाएगी कभी ना कभी। बिल्कुल। आपको क्या है, सीखते रहना पड़ेगा। नए अगर एआई आ रहा है तो आपको एआई से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। राइट। तो आप अब आपने जो क्वेश्चन किया, जो वेब डेवलपर्स क्यों नहीं डिजाइन का वो कर लेते हैं, डिजाइनर की नीड क्या है, तो क्या है, वेब डेव जो है अपने में ही बहुत बड़ा डोमेन है। अगर हम्म। अगर उसको कर रहे हो तो डिजाइन का मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। और एज अ गुड डेवलपर, मतलब मार्केट में अभी भी गुड वेब डेवलपर्स की कमी है। डेवलपर्स तो बहुत सारे, बट गुड उनमें से बहुत कमी है। तो उनको ना क्या होता है, डिजाइन का थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, मतलब कैसे कैसे ये पिक्सेल्स में इतना इंक्रीज कर दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट वो में। चीज तो मतलब उनको, चेंजेस अपने हिसाब से करेंगे, या बट उनके एक हिसाब से टेम्पलेट आप लोग प्रोवाइड करते हो। या तो डिजाइनर का बेसिकली फंक्शन ये रहता है कि वो कंप्लीट आपको यूजर रिसर्च करके आपका एक वेबसाइट या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है उसका डिजाइन कर उसके देगा, डमी बना उसका देगा लाइक। या एक उसका डमी बना देगा। और डेवलपर्स को क्या होता है, वहां से फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी होती है। अगर डेवलपर्स को कुछ पूछना भी रहता है, मान लो ये चीजें कैसे वो करेंगी, तो वो डिजाइनर से इंटरेक्ट करता ओके, है। इससे मतलब क्या आप होता है, दोनों जो का आपको, इंटरेक्शन रहता होगा, जैसे अभी आप काम करते हो तो वहां पे भी आप दोनों का रहता होगा, वेब डेवलपमेंट और आप। यस यस ऑब्वियसली, जहाँ पे मतलब उन लोगों को कुछ डाउट आती है तो वो बेसिकली पूछते हैं, और मुझे भी अगर कुछ डाउट रहता है तो मैं भी उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डाउट नहीं आएगा, मैं भी कर सकता हूँ। और मतलब ये प्रोसेस होता क्यों है, इतना सारा, मतलब इसमें इतने सारे रोल्स क्यों क्रिएट किए, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लोग को मिनिमाइज करना है। जो टाइम लगता है राइट। ना डेवलपमेंट में, उसमें तो कॉस्ट भी जाता है, कंपनी को पे करना पड़ता है इतने टाइम। अगर कोई प्रोजेक्ट 1 मंथ का है तो उसका एक टारगेट एस्टिमेशन होता है, इतना कॉस्ट इसको लगेगा। अब मान लो वो अगर सिर्फ डेवलपर्स ही हर कुछ हैंडल कर रहा है तो वो टाइम हो सकता है 1 साल तक चला जाए। राइट, तो कॉस्ट वो जो चीज वहाँ पे सही वहाँ है, बढ़ तभी वो जाता है। डिवाइड सिनेरियो सही रहेगा। या इसीलिए हम लोग अगर रोल्स को डिवाइड कर देंगे, डिजाइनिंग का रोल डिजाइनर का है और डेवलपमेंट का रोल डेवलपर का है और एमएल का रोल एमएल साइंटिस्ट का है, तो क्या होगा ना, कॉस्ट और टाइम दोनों हम लोग दोनों। इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे बिल्कुल। इसी वजह से। ओके। तो अच्छा, एक और डाउट था कि काफी लोग को ये रहता है, मतलब आपने सब चीजें डिजाइन करी, आपने पूरा टेम्पलेट डिजाइन करा, तो जैसे हमने बटन को क्लिक करा, इसके बाद कौन सा एक टेम्पलेट खुलेगा वो भी आप लोग सब डिजाइन करते हो? यस, मतलब फ्रॉम टॉप टू दैट इज बॉटम कॉल्ड, एवरीथिंग यू या करते या हो? जो आपने अभी मेंशन किया उसको हम लोग डिजाइनिंग कैरियर में प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग में बेसिकली क्या होता है, एक फ्लो डिफाइंड होता है। जैसे ओके। आप किसी को क्लिक कर रहे हो तो कौन सा पेज खुलने वाला है, फिर वो पेज पे कोई एलिमेंट को आप क्लिक कर रहे हो या कोई आइटम पे क्लिक कर रहे हो तो कौन सा ये खुलेगा। तो ये कंप्लीट फ्लो को हम लोग प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। और प्रोटोटाइपिंग अपने आप में एक अलग स्किल है जो यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर आप उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब वो एक सबसेट हो गया। या एक सबसेट आप तो बोल अभी सकते हो जैसे अब उसको। आपका इंटरनल, आपका मेन वर्क्स क्या रहते हैं वहां पर? मेन वर्क्स रहता है, अभी तो उनका एक ऐप है हम्म। तो प्रीवियसली डेवलप्ड है। अब उसमें कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस वो लोग, फीचर्स वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो फीचर्स की यूआई उनको चाहिए होती है। और वो फीचर्स से यूआई के बाद मुझे उस फीचर्स
जो मैंने यूआई बनाया कंप्लीट, फिर उसका एक पीपीटी तैयार करना पड़ता है। पीपीटी में मेंशन करना पड़ता है मैंने ये फीचर्स बनाया है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि ये डिस्क्रिप्शन है इस फीचर का, ताकि डेवलपर को समझ में आए कि वो जो फीचर है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो और उसके बाद उनका एक वेबसाइट या तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे जिसमें आपने एक फीचर ऐड करो, तो इससे मतलब लोगों को क्लियर होगा कि हाँ कौन सा फीचर, मतलब वो कैसा चीज रहता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टेम्पलेट बनाया बेसिक लाइक मैं जैसे हम कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जैसे हम लोग पहले स्प्लैश स्क्रीन आता है, उसके बाद साइन अप आता है। तो उनका पहले से एक साइन अप था, ठीक है, और उसमें उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना था, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनका एक साइन अप फिर से बनाया, साइन अप स्क्रीन डिजाइन करा, और उसमें थोड़ा एलिमेंट्स चेंज करा और उसको रीडिजाइन करा, मतलब उसमें कुछ मॉकअप्स वगैरह ऐड किए ताकि वो और अच्छा दिखे पहले से, और उसका फ्लो उनको दिया। तो ऐसे आप इसको एज ए एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हो। और ऑल्सो आप अगर आप कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हो, जैसे स्मार्ट वॉच और स्मार्ट डिवाइसेस दैट जो फोन से कनेक्ट हो सकता है, तो उन हेल्थ केयर ऐप में ये फीचर रहता है कि कनेक्ट योर स्मार्ट डिवाइसेस विथ योर फोन। तो ये फीचर उनके जो ऐप है उसमें था नहीं, मतलब ये फीचर उन्होंने नया ऐड किया, तो इसका यूआई भी मैंने डिजाइन करा था, लेकिन कैसे वो फ्लो दिखेगा और कैसे यूआई। तो अभी मतलब मैं स्क्रीन में आपके थोड़ा यूआई शेयर भी कर दूंगी जो आपने बनाए हैं, लोगों को समझने में अच्छा रहेगा। या यू कैन शेयर। ओके आदित्य, तो बेसिकली अगर हम समराइज करें तो ये हो गया कि यूआई यूएक्स डिजाइनर इट्स लाइक डिजाइन करो पूरा वेबसाइट को, और जो अच्छा डिफरेंट वेबसाइट होते हैं उनको भी डिजाइन करा जाता है। जैसे अगर गिटहब है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उनको भी पहले किसी यूआई यूएक्स डिजाइनर ने डिजाइन करा होगा। या आप बोल सकते हो ऐसे, तो मुझे जहाँ तक लगता है किसी डिजाइनर ने तो जरूर डिजाइन करा होगा, क्योंकि जो वो मतलब एज नहीं बोल रहा कि डेवलपर्स नहीं कर सकते वो चीज, शुरुआत से बिल्डिंग कर सकते, बट उनके लिए लाइक हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, बहुत हेक्टिक, या मैनेज करना उतने सारे कंपोनेंट्स, उतने सारे आइकन्स, वो सबको अकेले मैनेज करना, उसको कोड स्टार्टिंग से ही एक बारी में वो कोड करना, वो अच्छा तो आइकन्स भी आप ही लोग डिजाइन करते हो? या आइकन्स भी हमारी कैटेगरी में ही आता है, वो डेवलपर्स बस उसे यूज करते हैं। अच्छा उसे बस यूज करते हैं, ओके ओके। तो फाइन, जो आप एक बार फिर से यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफाइड जिसमें आपने करा हो। मेरे हिसाब से अंश मेहरा, ओके, सेकेंडली डिजाइन एंड कोड, एंड थर्डली फिग्मा। फिग्मा तो मस्त है, मतलब उनका जो ऑफिशियल जो यूट्यूब है वो मस्त है। ऐसा और भी कोई? उसके बाद बताइए। हाँ, उसके बाद पेलीफिश स्टूडियो है एक, जो इंडियन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट बनाते हैं, उनका भी आप ट्राई कर सकते हो यूएक्स डिजाइनिंग के लिए। और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप उनको भी देख सकते हो, एक चैनल था निखिल पवार का, एक चैनल है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। ये पांचों रिसोर्सेज बहुत अच्छी है। ओके, मतलब ये काफी इसमें हम लोग सीख सकते हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोग अर्न कर पाए। या फ्रॉम फॉर अर्निंग पर्पस, या फॉर जस्ट कैरियर को पुश देने के लिए, या फ्रीलांस करियर जस्ट स्टार्ट करने के लिए आप अच्छा अर्न कर लोगे अगर इतना आप कंटेंट फॉलो करते हो तो। वो चीज रहेगी। और वेल ओके फाइन, हाँ। तो जो अगर आपके और भी कुछ रिसोर्सेज हैं कि मतलब जैसे कुछ और, हाँ नहीं नहीं था, हाँ जैसे कि फिग्मा आपने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं, ऐसा और भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, या फिग्मा ही एक है ऐसा? नहीं, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट डिजाइनिंग या अदर पार्ट्स ऑफ डिजाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह आप कर सकते हो डिजाइनिंग। जैसे ग्राफिक्स के लिए आप ब्लेंडर टूल यूज कर सकते हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप ग्राफिक्स के मॉडल्स बना के लेकिन वो तो एनिमेशन के लिए हो गया ना, वहाँ पे तो पूरा स्क्रैच लाइक एनिमेट करते हैं। अच्छा, और आपको अगर ऐसा फिग्मा की तरह सॉफ्टवेयर चाहिए तो एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब एक्सडी है, एडोब के बहुत सारे टूल्स है, और स्केच बोर्ड के एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे भी आप कर सकते हो। और अभी तो बहुत सारा आ गया है मार्केट में, जैसे वायर फ्रेमिंग के लिए आप वायर फ्रेम टूल्स सर्च करोगे तो गूगल पे बहुत सारा आ जाएगा आपको, लेकिन मैं प्रिफरेबली फिग्मा को प्रेफर करता हूँ। उसके बाद स्केच, उसके बाद अडोब एक्सडी। अडोब का जितना भी वर्जन है वो सब पेड है, तो कोई बिगनर्स अगर चाहता है तो फिग्मा यूज करे। अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अडोब के टूल्स को अफोर्ड करो, तो वो भी बहुत सही जो है। कहते हैं ना थोड़े यूट्यूब वीडियो से उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करो, या थोड़ा क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, क्रैक वर्जन मिल जाता है और आपके पीसी में सही चल रहा है तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। और फिग्मा को तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो फिग्मा तो मतलब ऑलराउंडर है ना, मतलब उसमें कुछ ऐसा पेड नहीं है, फिग्मा हर चीज को टिक कर रहते होंगे, बट हाँ आप डिजाइन कर पाते। बेसिकली 3 पेजेस आपको फ्री में मिलते हैं, और 3 पेजेस से एक्स्ट्रा आपको पेज चाहिए तो आपको मतलब पेड वर्जन आपका फिग्मा का अगर तुमको डिजाइन करें तो तुम लोग आप लोग कैसे करते हो कि पहले 3 करें फिर उसके बाद
बंद करे फिर से 3 करे, ऐसा तीन कुछ? पेजेस मतलब तीन कैनवस। कैनवस क्या होता है ना, एक कैनवस बहुत बड़ा सा एकदम इनफाइनाइट वो है, लेंथ का होता है। ओके उसमें ओके। आप इतना डिजाइन करो जितना मर्जी, अगर आप उसको भी भर देते हो, आप एक्सेप्शनली वेल भी होंगे तो कैनवस कभी भरेगा नहीं जिंदगी में। हाँ तो फिर लेकिन आप ठीक है। फिर भी आप समझ लो कि आप उसने भर दिया एकदम उसको, तो और उस तरह के तीन मिलते हैं आपको फ्री के, आपने तीनों ही भर दिए, तो उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है तो तब आप पेड आपको पे। वर्जन आप ले सकते ओके। तो वेल इट वाज रियली अ नाइस सेशन, काफी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। तो जो भी लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर में इंटरेस्टेड है, सो गो फॉर इट, इट्स रियली अ गुड जॉब। अब आगे आने वाले टाइम में कैन एआई रिप्लेस, कैन नॉट रिप्लेस कंप्लीटली, वो कुछ हद सी तक कर सकता है। पीपल जो हम्म। पीपल जिनको एआई समझ आती है, मतलब एआई से बात करना आता है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है चैट जीपीटी या फिर अदर एआई हम्म। टूल्स में, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एआई रिप्लेस कर देगा। आपको अगर एआई यूज करना आता है तो आपको एआई कभी नहीं रिप्लेस या करेगा, ये लेकिन आपको सबसे एआई सही समझ बात ही है। नहीं आता हाँ तो हम लोग आपको बस भले बात एआई करते हैं रिप्लेस कि कर हमको सकता है। या वही चीज अगर काफी लोगों को यही नहीं बात है। समझ आता। बट वही या जैसे हम कहते हैं ना कि अगर काफी लोग कहते हैं कि हाँ वेब डेवलपर की भी क्या जरूरत है, वेबसाइट भी आजकल यही बनाता है। बट जस्ट इमेजिन, वेबसाइट तो बना दिया इन्हें, हाँ अब कुछ कंपनी उसमें चेंज आती है तो वो तो वेब डेवलपर ही करेगा ना। वो चेंजेस भी अगर एआई करता है तो बट वो वो उस चेंजेस अगर लाइक चीज तक नहीं या कर सकता। अगर हम चाहते हैं हमें या यही चाहिए या ऐसा चाहिए, हम क्लाइंट जो होता है उसको हम 10 तरीकों से बता सकते हैं। एआई को यस, हम इतना अपने कहते हैं लेकिन ना हैंडल, या या वो फिर एआई हैंडल। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना एआई के साथ, जैसे हम लोग जितना भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो मॉडिफिकेशंस वो कर तो देगा, लेकिन अगर आप उसको अपने टूल पे यूज कर रहे हो, जैसे आप वीएस कोड या किसी पे रन कर रहे हो कोड को, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स वही जगह पे होंगे जहां आप चाहते हो, और हाँ यूजर जो आपका जो कस्टमर है जैसा चाहता था वैसा ही उसने किया है, वो थोड़ा अलग तरीके बिकॉज से भी अभी कर सकता एआई है। भी वेल डेवलप्ड नहीं है। या एआई से आप कोड तो लिखवा लोगे, बट वो कोड को मॉडिफाई करने के लिए तो आपको मॉडिफाई, डेवलपर्स की नीड चाहिए होगी। कोड उस में अगर चीज जो के भी लिए हमको मतलब ये मॉडिफिकेशन सब हो, रिक्वायरमेंट है। या उसके लिए आपको डेवलपर्स चाहिए होंगे। और एआई को तो इंसान ने ही बनाया, तो फिर वो वो भी तो चीज है। इंसान से ऊपर जा नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि वो इंसान से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता जब नहीं तक बिल्कुल राइट, सही कहा। मतलब या तो वेल इट वाज रियली नाइस सेशन है ना, काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। वी गॉट टू नो मेनी the थिंग्स। wishes, and सो I ओके। wish the audience watching here come out and start designing, and I want to build a design culture in my college also, and I'm trying to reach it, बट क्या होता है ना, पीपल को इंटरेस्ट उतना आता नहीं है डिजाइन में, वो डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट काफी ज्यादा, नहीं राइट। मतलब उनको लगता है हाई पेइंग है, बट डिजाइन भी एक हाई पेइंग जॉब है, एंड आई वांट टू प्रूव इट कि डिजाइन भी एक हाई पेइंग कैरियर हो सकता है बस। बिल्कुल। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। ओके देन। ओके। ओके ओके, गाइस, सी या, बाय बाय। बाय बाय।